हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। मीन राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे, और नो कांटेक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी, और ये 15 दिन मीन राशि और उनके पार्टनर के कैसे रहेंगे, क्या होगा आप दोनों में। मीन राशि की फीलिंग्स है। चैरियट का कार्ड आया मीन राशि आपके लिए, और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। आपके पार्टनर का देखते हैं, मीन राशि के पार्टनर के क्या कार्ड्स आ रहे हैं मीन राशि के लिए। डेविल, पाइसिस के पार्टनर, एस ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 दिसंबर में। प्रॉपर डेट, सोशल मीडिया। मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मीन राशि के लिए। ब्लाइंड साइड, ऑब्सेस्ड। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया ना, चैरियट का कार्ड और प्रॉपर डेट का कार्ड आया है। और देखें यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो मीन राशि मुझे ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, और फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। ये कार्ड शादी का भी होता है, तो हो सकता है यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है मीन राशि, कि आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही हैं। वो चाहे शादी की फॉर्म में हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रहने की फॉर्म में हो, या फिर सिंपल हमेशा का साथ बना रहे, उस तरीके से आप चाहते हैं। और एक अट्रैक्शन भी आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं। और देखिए उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं मीन राशि। आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन शायद या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा, और थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से रह रहे हैं। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप थोड़े से हो रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है। अब डिसीजन चॉइस का मतलब हो सकता है कि एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पार्टनर है, इन दोनों में से आपको चूज करना है। दूसरी तरफ हो सकता है कि करियर है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, तो रिलेशनशिप भी एक तरफ है, तो आपको कोई डिसीजन चॉइस लेना है। वहाँ पे थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके कारण थोड़ी सी हिम्मत आपकी नहीं बन रही है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप इस रिलेशनशिप को आगे लॉन्ग टर्म में तो कन्वर्ट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है आप सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है मीन राशि। सोशल मीडिया पे हो सकता है कि आप और लोगों से बात कर रहे हैं, और लोगों से मिल रहे हैं, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बोल बोल रही हूँ ऑप्शन चॉइसेस, सबके लिए नहीं रहेगा। आप सोशल मीडिया का मतलब होता है कि सोशल मीडिया पे या तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर आप और लोगों से मिल रहे हैं, और लोगों से बात कर रहे हैं। और आपके पार्टनर के अगर कार्ड देखें तो आपके पार्टनर का डेविल का कार्ड है, और ब्लाइंड साइड, और ऑब्सेस्ड। तो ये वाले जो दोनों कार्ड है ना, एक जैसे हैं। देखिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं मीन राशि, काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा लगाव आपके साथ महसूस कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आपको वो खोना नहीं चाहते, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। अब देखिए फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकती है, एक फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ चाह रहे हैं, या फिर सिंपल एक ऑब्सेशन सी है कि जैसे होता है ना कि सामने वाला पार्टनर किसी और की तरफ ना चला जाए। मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि आप किसी और से बात ना करें, आपकी लाइफ में कोई और इंसान ना आ जाए, आप कहीं और ना चले जाएँ। तो एक खोने का डर जैसे होता है ना इंसान को, तो वो चीज़ें रहेंगी। और थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस भी आपके पार्टनर ले रहे हैं। ओवरथिंकिंग किसी चीज़ की ज़्यादा कर रहे हैं। और देखिए इन द प्रोसेस आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और थोड़ा-सा उनको गुस्सा भी आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, या आपके बिहेवियर को लेकर मीन राशि। जैसे होता है ना कि उनको लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, लेकिन एक आपको खोना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा मुझे ये नज़र आ रही है। और थोड़ा-सा आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो किसी की नज़र लग गई है, या थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं आपके पार्टनर को आपको लेकर। देखिए ट्रस्ट इश्यूज़ का कारण कुछ भी हो सकता है, किसी तीसरे इंसान के कारण भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया और आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा। या फिर हो सकता है कि उनको खुद को लेकर लग रहा है कि उन्होंने आपका ही ट्रस्ट तोड़ दिया। तो ये देखिए उनका कार्ड है, तो वो कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट लिखा है इसलिए मैंने बोला। या तो उनको लग रहा है कि आपने उनका कोई विश्वास, कोई ट्रस्ट तोड़ा मीन राशि।
या फिर आपके पार्टनर को खुद को लेकर लग रहा है कि उन्होंने कुछ बोला और वो चीज़ निभा नहीं पाए, शायद वो ट्रस्ट उन्होंने आपका तोड़ दिया। ब्लाइंड साइड का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो वो देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही आँखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उसी को ही मानते जा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ी-सी नेगेटिव अप्रोच आपके पार्टनर को आपको लेकर रह रही है। पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए एक दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि आपके लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस से चीज़ों को डील भी करना चाहते हैं, मोटिवेशन दिख रही है, जोश भी दिख रहा है। अब ये मैं नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि ये है फीलिंग्स के कार्ड मीन राशि। अभी हम जो देखेंगे ना कि बात होगी, नहीं होगी, ये 15 दिन कैसे जाएँगे, उसमें ज़्यादा पता चलेगा। इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये 2 कार्ड आए हैं, ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बंध गए हैं, एक उनको आपके लिए एक एडिक्शन हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी आदत हो गई है, वो आपको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज़ आप लोगों की दिख रही हैं। अब चेक कर लेते हैं मीन राशि कि आप लोगों के रिलेशनशिप में होगा क्या ये 15 दिन में और बात होगी कि नहीं होगी? मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा? आउटकम क्या रहेगा? बात होगी, नहीं होगी? अगर नो कॉन्टैक्ट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर में क्या होगा? बात होगी, नहीं होगी? और ये 15 दिन कैसे जाएँगे ओवरऑल के लिए? डायरेक्ट मैसेज, लोनलीनेस। देखिए, काफ़ी पॉज़िटिव कार्ड आए हैं मीन राशि आप लोगों के, तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं नो कॉन्टैक्ट वालों में बातचीत होने के। तो मीन राशि यहाँ पे 1 से 15 दिसंबर के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों में बातचीत होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जिन लोगों का चल रहा है नो कॉन्टैक्ट, बात नहीं हो रही है। देखिए डायरेक्ट मैसेज का भी कार्ड है या किंग ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं। ये सारे कार्ड बोलते हैं कि आप दोनों कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। मैसेज के थ्रू आप लोगों की बात हो रही है या कॉल भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नो कॉन्टैक्ट वालों का जो मैं पहले बता रही हूँ, वहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, बातचीत होगी, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग चीज़ों को डील करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, मैसेज करना, पहल कोई भी कर सकता है। आपकी तरफ से भी पहल हो सकती है, आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है कि वो पहल कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो आप में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहा है और आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं आप लोग। किसी खास मुद्दे के ऊपर, किसी खास चीज़ के ऊपर, किसी खास टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं और किसी तीसरे इंसान से भी एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं मीन राशि आप लोग, ये चीज़ें रहेंगी। तो नो कॉन्टैक्ट का मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों में कॉन्टैक्ट होगा, बातचीत होगी और अकेलापन क्योंकि आप लोग महसूस कर रहे हैं और उसी अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार आगे तो बढ़ना ही चाहिए। अब ये मैसेज के थ्रू बात होना, कॉन्टैक्ट होना ये कभी भी रहेगा। किसी के लिए हो सकता है 1 से 5 दिसंबर के बीच में बात हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है 6 से 10 दिसंबर के बीच में बात हो सकती है, किसी के लिए रहेगा 11 से 15 दिसंबर में बात हो सकती है, तो टाइम सबके लिए अलग-अलग रहेगा। अब देखते हैं कि जिनकी बात हो रही है, अब यहाँ पे सभी लोग आ जाएँगे, जिनकी बात हो रही है, ऑलरेडी मतलब नो कॉन्टैक्ट में नहीं गए थे और अगर नो कॉन्टैक्ट वाले भी बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी, तो ये 15 दिन पॉज़िटिव रहेंगे आप लोगों के। मतलब आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं और किसी तीसरे इंसान से एडवाइस और गाइडेंस भी लेंगे मीन राशि। आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर, वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है। कई बार होता है कॉमन फ्रेंड होता है, आप दोनों को कोई कॉमन फ्रेंड है, आप उसका सहारा लेके आपस में एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही हैं या फिर कोई तीसरा इंसान यानी कि आप लोगों का कॉमन फ्रेंड है, उससे किसी तरीके से डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये भी रह सकती है। या ज़रूरी नहीं कॉमन फ्रेंड ही हो, कई बार फैमिली मेंबर होता है, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, उस उनमें से किसी एक इंसान से एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं, किसी लव्ड वन, किसी क्लोज़्ड वन से गाइडेंस ले रहे हैं या फिर किसी प्रोफ़ेशनल से भी आप लोग सलाह-मशवरा कर रहे हैं। कोई टैरो रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो गया।
तो कुछ गाइडेंस एडवाइस आप लोग किसी और इंसान से भी लेंगे। अदरवाइज़ आप लोग आपस में ही कुछ ख़ास मुद्दों के ऊपर, कुछ ख़ास चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं कि कैसे उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू आप लोग बात कर रहे हैं और किसी इंसान की हेल्प सपोर्ट भी इस टाइम पीरियड पे रहेगी। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी रहेगा मीन राशि। उनकी तरफ से भी कुछ हेल्प सपोर्ट भी इस रिलेशनशिप में रह सकती है। लोनलीनेस का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि थोड़ा-सा अकेलापन भी आप लोग फ़ील कर रहे हैं। एक उदासी-सी भी रह रही है, एक मायूसी-सी भी रह रही है। उसके बावजूद भी उदासी, मायूसी, अकेलापन रहने के बावजूद भी आप लोग फिर भी चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। जो पीछे चीज़ें खराब हुई, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल होकर डिस्कशंस आप लोगों में रहेंगी। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।